अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये वीडियो जिस टॉपिक में बना रहा हूँ मैं अमूमन इस पे बात बिल्कुल नहीं करना चाह रहा था, लेकिन पाकिस्तान के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट एंकर्स इस मामले के ऊपर बात कर रहे हैं, बल्कि हवा भी दे रहे हैं और उसके ऊपर अपना तज्जिया भी कर रहे हैं। एक्चुअली में वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नहीं है, तो पाकिस्तान में ऐसा होता है, सीज़न चलता है ना, तो फिर सभी आ जाते हैं, उसके ऊपर बात करना शुरू कर देते हैं। बट मैं इनकी बातें सुन के रहता हूँ कि यार पॉलिटिकल या दीगर मैटर्स के ऊपर हम इनकी बात को कितना सीरियस से लें। बहुत से पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट, मैं हैरान होता हूँ। मिसाल के तौर पर ये जो बात चल रही है कि पाकिस्तान अब कोशिश कर रहा है कि हम ना एक नई क्रिकेट काउंसिल बना लेते हैं। मैं सुन के पहले बड़ा हैरान हुआ, बल्कि एक सीनियर जर्नलिस्ट ने तो पूरे पक्के मुंह के साथ बोला कि सऊदी के साथ भी बात हो रही है, फलां के साथ भी हो रही है। जितना पैसा सऊदी के पास है, बीसीसीआई के पास तो है भी नहीं है। आईसीसी खत्म कर देंगे, हम अपनी एक काउंसिल बना लेंगे। मिसाल के तौर पर आईसीसी नहीं तो एशिया क्रिकेट काउंसिल हम अपनी बना लेंगे। हमारे साथ बांग्लादेश भी है, हम सऊदियों को साथ मिलाते हैं, फलां को साथ मिलाते हैं, तो हमारी अपनी एक बन जाएगी। और बहुत से लोग इसके ऊपर शायद बिलीव भी कर रहे हैं और बहुत से इसको लेके चल भी रहे हों। और दूसरा इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा कि पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर थोड़ा जिसे बोलते हैं ना मोरल प्रेशर। क्योंकि कुछ बोर्ड, ज़ाहिर है जब आप खेलते होते हैं, कई बोर्ड वाले आप पर एहसान करते हैं, एहसान कह लें या फेवर देते हैं, किसी को आपको फेवर देनी पड़ती है। तो बहुत से बोर्ड वाले अब इन हो चुके हैं इस गेम में कि पाकिस्तान इंडिया वाला मैच बाइकआउट ना हो। और आज के दिन मैं ये कह सकता हूँ कि हवा थोड़ी बदल रही है। इन दोनों टॉपिक के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। पहली बात आते हैं, अ, पाकिस्तान के एक शायद किसी मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी। उन्होंने साथ में ये भी बोला कि मैं क्रिकेट को नहीं जानता, तो उन्होंने एक वैसे ही अपना एक राय दे दी कि हम सऊदिया को साथ मिला के या इनको इस तरह से करके, पता नहीं, मैंने खुद नहीं सुनी, मैंने किसी जर्नलिस्ट के मुंह से सुनी कि उन्होंने ऐसा बोला। लेकिन उन्होंने ये बोला कि मैं क्रिकेट को ज़्यादा जानता नहीं हूँ, मतलब उस मिनिस्टर ने ऐसा बोला। बट पाकिस्तान के बहुत से जर्नलिस्ट इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि हाँ, हम क्यों ना, क्योंकि सऊदिया ने भी लीग करानी है, और क्यों ना हम सऊदिया को साथ मिला लेते हैं। उनकी लीग होगी, वो तो आईपीएल से भी ज़्यादा महंगी होगी और बहुत पैसा इन्वॉल्व होगा और ब्ला 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 सब चीज़ें हो जाएंगी। तो फिर हम उनके साथ मिलकर एक नई कौंसल भी बना लेते हैं। वैसे भी एशिया क्रिकेट कौंसिल के सरबराह तो मोहसिन नकवी साहब ही हैं, यानी बाय टर्न पाकिस्तान का बनता था तो मोहसिन नकवी साहब बन गए हैं। सो हम यूँ कर लेते हैं, सऊदी को मिला लेते हैं, बांग्लादेश हमारे साथ है, हम खुद हैं, एक आधा और किसी को हम मिला लेंगे तो हम अपनी बना लेंगे। तो ये दोस्तों बियॉन्ड लॉजिक गुफ्तगू है। इसका लॉजिक के साथ, रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने यूँ पॉलिटिकल स्ट्रेंथ देखकर अंदाज़ा लगाना है, तो आईसीसी ने यूएसए क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड किया हुआ है। अगर आपने इस तरह से चीज़ों को तोड़ना है तो मतलब उनसे बड़ा मुल्क तो कोई है नहीं। अगर वो सस्पेंड है, पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि कौन सा अब मिसाल के तौर पे जो अरब कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे आप फुटबॉल करा लें, जितना मर्ज़ी पैसा ले आएँ, पैसा ला सकते हैं, जिस मर्ज़ी खिलाड़ी को ला सकते हैं, बिकेगा। क्योंकि ये जितने खलीजी कंट्री हैं, इनमें गल्फ़ कंट्रीज़ में ये बिकता है, फुटबॉल बिकता है। उसकी वजह ये है कि उनकी मिट्टी में वो खेल है। वो खुद, उनके बच्चे खेलते हैं, पसंद करते हैं, लोग आएँगे, स्टेडियम भरा होगा, जितनी मर्ज़ी आप हज़ार-हज़ार रियाल या दिरहम की टिकट बेचें, बिक जाएगी, मसला ही नहीं है। बट आप क्रिकेट की बुनियाद के ऊपर नहीं कर सकते। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अभी आईपीएल का एक इवेंट था, सऊदिया क्रिकेट एसोसिएशन ने रिक्वेस्ट करके बीसीसीआई को कहा कि आप इवेंट हमारे पास रखें, क्योंकि हम भी अपनी लीग कराना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा जिसे बोलते हैं कर्टन रेजर टाइप का इवेंट हो जाए हमारे पास भी। नंबर 1। नंबर 2, आपको पता है पूरे सऊदी अरब में एक भी इंटरनेशनल क्वालिटी का स्टेडियम नहीं है। पूरे सऊदी अरब में एक भी इंटरनेशनल क्वालिटी का स्टेडियम नहीं है। उनका जो क्रिकेट को चला रहे हैं और वहाँ पे जो लीग के हेड हैं, वो ऑस्ट्रेलवी हैं और वो बड़े अच्छे, मतलब अच्छा ब्रेन है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि जो सऊदी अरब लीग कराएगा वो छोटी लीग होगी, एक अच्छी लीग होगी। बट आपको ये मानना पड़ेगा कि आईसीसी में 2 चीज़ें मैटर करती हैं, एक फाइनेंशियल मसल, दूसरा फैन बेस। आपने नासिर हुसैन की गुफ्तगू सुनी होगी, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि बीसीसीआई अपने फाइनेंस और फैन बेस की वजह से प्रेशराइज करता है। एक मुल्क है जिसकी आबादी 1.25 अरब है। मिसाल के तौर पे मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, न्यूजीलैंड है, उनकी आबादी 50 लाख है, वो वर्ल्ड चैंपियन भी बन जाए, उनकी फॉलोइंग क्या है? ठीक है, उनके केन विलियमसन को हम लोग भी पसंद करते हैं, बाकी भी हैं, बट एक चीज है ना, उनकी आबादी 40-50 लाख है। समझ रहे मेरा पॉइंट? ऑस्ट्रेलिया 2 करोड़ है, ठीक है, उनके फैन बाकी जगहों पे भी, बट ऐसा तो नहीं ना, मिसाल के तौर पे जो रिस्पेक्ट कोहली को इंडिया में मिलनी है या फैन बेस बनेगा, वो ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं बनेगा। होगा, वो भी रिस्पेक्ट देंगे, बट वैसा तो नहीं होगा जैसे हम बाबर आजम को देते हैं। क्या बाकी जगहों पे ऐसा मिलेगा? नहीं होगा। देते हैं लोग, बट वो वाली चीज़ नहीं होगी जो हमारे यहाँ है। हम शहीन को देते हैं, बाकी को देते हैं, वैसा नहीं है। सऊदी अरब में पैसा वो लीग करवा रहे हैं, और लीग भी टेनिस स्टाइल के अंदर करवाएंगे कि यानी कोई फ़र्ज़ किया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि कुछ मैचेस पाकिस्तान में, कुछ ऑस्ट्रेलिया में, कोई इंडिया में और कोई कोई ऐसे वैसा,
ठीक है, ये इस तरह का भी प्लान है, प्रपोज प्लान है, अभी फाइनल भी नहीं है और सब मतलब अभी इब्तदाई चीज़ में है। बट उसके लिए उनको सबसे पहले तो आईसीसी के डिपेंडेंट होना पड़ेगा कि आईसीसी उस लीग को अप्रूव करे। सबसे बड़ा ये वाला इशू अमूमन कर देती है, बाज़ का टाइम लगता है, तो आईसीसी उस लीग को अप्रूव करे, ठीक है। और उसके बाद फिर बाकी बोर्ड वाले हैं अपने खिलाड़ी भेजेंगे। ऑलरेडी 20 लीग्स हो रही हैं दुनिया भर में, 20 लीग्स हो रही हैं, जिसमें बिग बैश भी है, कैरिबियन भी है, आईपीएल भी है, दी 100 भी है, साउथ अफ्रीका के एसए टी20 भी है, बीपीएल, पीएसएल, सब ये 20 बनती हैं ऑलमोस्ट, 20-21। अगर आप T10 को मिला लें तो 21 बन जाती हैं। ये 22वीं हो जाएगी लीग सऊदी अरब वाली। अब एक साल में ही होनी है, साल के 365 दिनों में ये लीग होनी होती है, नंबर 1। नंबर 2, सऊदीया वाला मतलब सऊदीया में वो जो 2030 शायद स्पोर्ट्स विजन लेके आ रहे हैं, सऊदी गवर्नमेंट ले रही है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व किया है, वो सब चीज़ें हैं। बट जब कोई बिजनेसमैन आएगा तो वो देखेगा ना, अब आईएलटी होती है, बहुत ज़बरदस्त लीग है, मगर स्टेडियम में जो लोग हैं, आईएलटी इंतज़ामिया कोशिश करती है, कुछ मुख्तलिफ बनाती है, प्लान बनाती है ताकि फैंस आकर देखें। इतनी हाई प्रोफाइल क्रिकेटर्स खेलते हैं, बट फैंस की तादाद उतनी नहीं होती जितनी पीएसएल में या आईपीएल में या बिग बैश में होती है, हालांकि बहुत क्वालिटी वाली लीग है। सो सऊदीया में हालांकि यहाँ पे अच्छी खासी कम्युनिटी रहती है, पाकिस्तान, भारत और सबकी, बट पाकिस्तान के क्रिकेटर जो मैच खेलते हैं वहाँ पे पाकिस्तानी लोग आ जाते हैं, देखते हैं। बाकी कोई गोरा खेल रहा होता है तो लोग बहुत कम आते हैं, बट कोशिश करते हैं, वो उनको बेहतर काम भी कर रहे हैं कि किसी तरह से फैन बेस बन जाए। बट मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्युनिटी है, बट अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर होंगे तो पाकिस्तानी लोग आके देख लेंगे, बाकी इंडियन तो अलो ही नहीं करते किसी और लीग में। मैं सिर्फ लीग पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूँ। अगर आप इसको कौंसिल वाली सतह में चले जाएंगे तो अब आपको मतलब है कि आप आईसीसी को इग्नोर करेंगे, आईसीसी के खिलाफ एक बड़ी पैरेलल लीग खड़ी कर देंगे। मैं आपको सिर्फ सऊदीया की एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि सऊदी अरब के लिए ये सब चीज़ें कितनी स्ट्रगल है उनकी अपनी लीग कराने के लिए। तो वो आपके साथ मिलके एक अलग एशिया क्रिकेट काउंसिल बना दे या दूसरी तीसरी चीज़ कर दे, ये पॉसिबल नहीं है, ये होता नहीं है। अब कैरी पैकर, आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलवी एक बेसिकली वो ब्रॉडकास्टर थे, राइट्स वगैरह लेते थे। उन्होंने आईसीसी के मद्दे मुकाबल खड़ी करने की कोशिश की, आईसीसी ने उनके साथ गुफ्तगू वगैरह भी की और सब मामलों। उस वक्त बीसीसीआई का कोई खास होता ही नहीं था, और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ये बड़े प्लेयर्स थे। तो वो थोड़ा सा चला, कैरी पैकर आई, एक नया क्रिकेट में जिद्दत लेके आए, ग्रीन यूनिफॉर्म, वाइट बॉल और सब मामला लेके आए, बेहतर भी हुई क्रिकेट का, वो सब हुआ। ये बहुत पुरानी बात है। आज अगर आप ये कहेंगे कि आईसीसी के मद्दे मुकाबले हम कोई नया कोई शुरू कर दें, कोई लीग शुरू कर दें, कोई नया कौंसल खड़ी कर दें, उसके लिए अब $3 बिलियन की रकम कितनी होती है, आपको अंदाज़ा है? मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। हर कंट्री की अपनी एक इकोनॉमी है। हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बात कर लेते हैं। हम अगर किसी कंट्री से $2 अरब का हमें लोन मिलता है ना, तो हम बड़े खुश होते हैं। टीवी चैनल्स के ऊपर उसकी बाकायदा खबर चलती है कि पाकिस्तान के लिए खुशखबरी, हमें $2 बिलियन का लोन मिल गया है, या उसमें रोल ओवर मिल गया है, या जो भी हमें होता है। ये हम इसको बाकायदा न्यूज़ में खुशखबरी बनाकर चलाते हैं। तो आईसीसी की मीडिया डील $3 बिलियन की सिर्फ एक देश से है, पूरे सबको मिला के $4 बिलियन की बनती है। तो आप इतना पैसा कहाँ से लेके आएंगे? मैं थोड़ी सी रैशनल अप्रोच का कह रहा हूँ, बाकी दिल सबका ही करता है कि बीसीसीआई के बराबर में एक बड़ा पहलवान खड़ा करें और हम खुद बड़े पहलवान बने। बड़े पहलवान बनने का तरीका एक ही है, बड़े पहलवान बनने का, वो ये कि आप अपनी टीम को बहुत बेहतर करें। जब आपकी टीम वर्ल्ड चैंपियन होगी, सारे आपके सामने झुकेंगे, सीधी सी बात है। सब चाहेंगे कि ये वर्ल्ड चैंपियन टीम, ऑस्ट्रेलिया चाहेगा हमारे यहाँ टूर करे, इंग्लैंड चाहेगा हमारे यहाँ टूर करे। सो ये ऑटोमेटिकली ये चीज़ हो जाएगी। अब दूसरी तरफ आते हैं, मैंने आपको सुबह भी वीडियो में बताया था कि श्रीलंका ने थोड़ा मोरल दबाव डाला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, क्योंकि 2-3 बड़े खास फेवर श्रीलंका ने हम पे की। 2009 के वाक़यात के ऊपर के बाद भी श्रीलंका की टीम आई। अभी रिसेंटली 3 माह पहले जब श्रीलंका की टीम आई थी, उस वक्त भी एक अफसोसनाक वाक़या हुआ था। उसके बावजूद श्रीलंकन टीम ने पूरा इवेंट खेला था, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई थी। उन्होंने श्रीलंकन गवर्नमेंट को कहा था, तो श्रीलंका खेल के गया। अब श्रीलंका वालों ने खाली लेटर लिखा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि हमारा टूरिज्म का बहुत नुकसान हो रहा था, क्योंकि टूरिज्म के ऊपर इकोनॉमी चलती है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया मैच के ऊपर जो अनसर्टेनिटी है वो ख़त्म हो और मैच की यकीनी बने, ताकि लोग आएँ, होटल बुकिंग हो, हमारे मुल्क में टूरिस्ट बढ़ें और सब चीज़ें हों। ज़ाहिर है उनकी बेशतर चीज़ तो फ़ायदा असल में उनको इधर से होना है। सो एक ये। नंबर 2, सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन के जो सरबराह हैं ख्वाजा इमरान, उनका ताल्लुक मोहसिन नकवी साहब के साथ भी अच्छा है, बीसीसीआई के साथ भी अच्छा है, आईसीसी में भी एक बड़ा कद काट है। फिर मुबशर उस्मानी साहब जो हैं एमिरेट्स के करता धरता, उनका भी सबके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है। खुद मोहसिन नकवी साहब जब यूएई आते हैं तो उनके साथ काफ़ी उनकी गुफ्तगू रहती है। एक बड़ा अच्छा ताल्लुक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी और आईसीसी के साथ भी। सो ये बड़े खिलाड़ी शामिल हो चुके हैं और मना रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। अब पॉइंट ये नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं खेलना चाहता। मेरे लिए कंसर्निंग ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफ कोर्स इनकी बातें मानेगा अगर अच्छी चीज़ें सामने आती हैं, बट हमारी डिमांड्स क्या हैं और हम किस हद तक अपनी डिमांड को पूरा कर सकते हैं। बट आज के दिन मैं ये कह सकता हूँ कि हवा थोड़ी चेंज हो रही है और पॉसिबिलिटी की तरफ जा
आ रहा है कि शायद पाकिस्तान इंडिया का मैच हो पाए। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।